इस ब्रह्मांड में जिसका कोई अंत नहीं है, क्या एक ही सभ्यता निवास करती है? धरती पर पाई जाने वाली मानव सभ्यता। इस बात पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे गैलेक्सी में ही लगभग 160 अरब ग्रह हैं और उनमें से अनेकों में जीवन होने की संभावना भी है। उस ग्रह में निवास करने वाले हो सकता है हमसे ज्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में आगे हों, और यह भी हो सकता है कि कुछ हमसे पीछे हों। दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही बहुत कठिन काम रहा है। जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, उन्हें हिंदी में परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी कहा जाता है। इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ अमेरिका और एलियंस के बीच के संबंधों की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हिंदी और हिंदुस्तान। एलियन ऐसा प्राणी जिसके बारे में जानने की इच्छा सभी की होती है, परंतु इस दुनिया को इनके बारे में पूर्ण रूप से कब पता चलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एलियंस के बारे में बात करना मात्र एक काल्पनिक जीवन की बातें करने जैसा है। 1980 के बाद से लगातार बढ़ रही एलियंस की गतिविधियों को देखते हुए इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस ब्रह्मांड में एलियंस का अस्तित्व भी है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखने को लेकर इतने ज्यादा दावे किए गए हैं कि अगर हम आपको उन सब के इतिहास के बारे में बताने लगें तो हो सकता है आपको ये वीडियो लगातार कई दिनों तक देखना पड़े। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसे शॉर्ट में यूएफओ कहा जाता है और हिंदी में उड़न तश्तरी। एलियंस को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में अनेकों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अभी एलियंस के बारे में पूरी और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। एलियंस को लेकर एक दावा यह भी किया जाता है कि धरती पर एलियंस समय समय पर आते रहे हैं और पृथ्वीवासियों को कला और तकनीकी ज्ञान देते रहे हैं। इन्हीं कारणों से कुछ रिलीजन्स इन्हें भगवान भी मान लेते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे, ना ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तश्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोंटाना के माल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद तक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हार्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF बेंट वाटर्स में एक यूएफओ को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार हैं। हो सकता है कि हम एलियंस का स्वरूप ही आज तक ना समझ पाए हों कि वह दिखते कैसे होंगे। धरती पर मानव संरचना की भांति जरूरी नहीं कि एलियंस के शरीर भी कार्बन संरचना पर आधारित हों। नासा के एक वैज्ञानिक का अनुमान है कि हो सकता है एलियंस धरती पर आए हों और हम उन्हें देख या पहचान ही ना पाए हों। हमारा भारत भी एलियंस की घटनाओं से शून्य नहीं है। भारत में एलियंस का इतिहास 10,000 साल पुराना मिलता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एक गुफा में कुछ शैल चित्र मिले हैं जो करीबन 10,000 साल पुराने हैं। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। आइए जानते हैं कि इन दिनों फिर से एलियंस पर चर्चा क्यों बहुत तेजी से बढ़ गई है। इस कोरोना काल में ही अलग अलग लोगों द्वारा जितने अधिक यूएफओ देखे गए, उतने पिछले 30 सालों में नहीं दिखे। कहा जाता है कि धरती पर चल रही परमाणु बम बनाने की होड़ से एलियंस काफी चिंता में हैं। कई बड़े वैज्ञानिकों और बड़े बड़े देश के नेताओं ने भी एलियंस के अस्तित्व को सिर्फ स्वीकारा ही नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि एलियंस धरती पर मौजूद हैं और वे इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रूस के राजनीतिज्ञ किरसान इल्यूजिनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर 1997 को एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे और बाद में एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। इस बात की बाद में पुष्टि भी हुई थी। हाल ही में इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख हैम इशेद ने दावा किया था कि इजराइल और अमेरिका लगातार एलियंस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। मंगल पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद हैं। इशेद कहते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एलियंस के बारे में सब कुछ पता है। बतौर राष्ट्रपति वो पूरी दुनिया को इसके बारे में बताने वाले थे, लेकिन एलियंस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानव अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इशेद ने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद की है। वैसे एलियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर बताएं। एलियंस के बारे में आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार को किसी दूसरे रहस्यात्मक वीडियो के साथ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करिएगा, जिससे हमें आने वाले वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।